राजस्थान को ये बिजली नहीं पहुंचेगी। असेंबली इलेक्शन हो जाए, मैं देखता हूँ आप किस तरह हम इसको आगे चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तक क्यों ना हमें जाना पड़े, ये बिजली राजस्थान नहीं पहुंचेगी। 40-45 दिन लगातार हम भागते रहे, दिन में एक दो प्रोग्राम, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में वर्करों के साथ मुलाकात। साल का एंड था, छुट्टी मनाने निकला, मनाई छुट्टी, वापस आ गया, अब आपसे मुलाकात कर रहा हूँ, और क्या था। तो पॉलिटिकल जो सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हुआ है यहाँ पर, क्या चेंज हुआ? पुराने लीडर्स थे वो फिर से ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसके हवाले से क्या बताएंगे आप? जिस लीडर के हवाले से आप बात कर रहे हैं, पहले तो उन्होंने खुद कहा कि मैं कहीं गया ही नहीं था, और जिस पार्टी को छोड़ने की बात की जा रही थी उस पार्टी ने भी कहा कि इन्होंने कभी हमें ज्वाइन नहीं किया। तो अगर उन्होंने किसी पार्टी को छोड़ा नहीं था और किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था तो फिर ये घर वापसी थी ही नहीं। अगर इसके अलावा कोई है जो ज्वाइन कर रहा है या ज्वाइन करने पे सोच रहा है तो मुझे बताइए, तो फिर हम उस पर भी तबसरा कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप एक लीडर की बात कर रहे हैं, उन्होंने खुद कहा कि मैं कभी गया ही नहीं था, तो अगर वो कभी गए नहीं तो फिर ज्वाइनिंग तो हुई नहीं ना। पॉलिटिकल पंडित्स ये मानते हैं कि यहाँ पर मदीना जाना, नॉन मुस्लिम और मीर वाइज का दिल्ली पहुँचना और यहाँ से ये डेवलपमेंट होना, इसको जोड़ के है आपस में जो पॉलिटिक्स यहाँ पर की जा रही है, जो सिनेरियो ऑफ पॉलिटिक्स है वो चेंज होता जा रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे सर? जहाँ तक नॉन मुस्लिम्स का मदीना जाने का सवाल है, ये आप मेहरबानी करके सऊदी अरेबिया के जो वहाँ हुक्मरान हैं ये आप उनसे करिए। मस्जिद की देखभाल, फैसला ये कि कौन वहाँ जा सकता है कौन नहीं जा सकता है, वो आप और मैं यहाँ कश्मीर में बैठ के नहीं करते, वो तो रियाद में फैसला होता है। तो अगर इसको लेके कोई सवाल है तो बेहतर ये होगा कि रियाद में जो हुक्मरान बैठे हैं ये सवाल उनसे किया जाए। जहाँ तक यहाँ के मतलब पॉलिटिकल सिनारियो की आप बात कर रहे हैं, मेरे यहाँ से जाने के बाद और वापस आने में मुझे तो कोई ख़ास बदलाव नज़र नहीं आया है। जो एक्टिविटीज़ इससे पहले थी वो आज भी चल रही हैं, जो इससे पहले लीडर थे वो आज भी हैं, और जो इससे पहले बातें हो रही थी वो आज भी हो रही हैं। लोग बिजली को लेके परेशान हैं, लोग पानी को लेके परेशान हैं, लोग राशन को लेके परेशान हैं। मौसम ऐसा रहा है कि अब बीमारियां फैल रही हैं, लोग उसको देख के परेशान हैं। कहने के लिए तो हम दुनिया को कहते हैं कि इंडिया इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन पता नहीं क्यों हम अपने हाथों से ही अपनी माँ की कत्ल जो है जम्मू कश्मीर में करना पसंद करते हैं। अगर मदर ऑफ डेमोक्रेसी है तो यहाँ क्यों नहीं? मैंने उस वक्त भी ये बार बार अपनी तकरीरों में कहा कि अगर अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए डिलिमिटेशन करने का सवाल था तो ये तो आप बहुत पहले कर सकते थे। डिलिमिटेशन का फैसला इलेक्टेड बॉडीज़ का ख़त्म होने के बाद क्यों लिया गया, इस पर कोई जवाब नहीं। आपकी पंचायतें ख़त्म हुई, आपको पहले ही से ही पता था कि पंचायतों का टर्म 5 साल का है, क्या 4.5 साल के बाद आप इलेक्शन का प्रोसेस शुरू नहीं कर सकते थे? अगर इसमें भी आपको नए सिरे से डिलिमिटेशन करने की ज़रूरत पड़ी तो 6 महीने पहले डिलिमिटेशन करते, एक एक करके। पहले तो आपने असेंबली ख़त्म किया, फिर आपने अर्बन लोकल बॉडीज़ ख़त्म किए, अब आपने पंचायतें ख़त्म की। या फ़िलहाल तो हमें लगता है कि पार्लियामेंट का इलेक्शन कराना इनका यहाँ इनकी मजबूरी है। और कितने अफसोस की बात कि असेंबली इलेक्शन पे भी सुप्रीम कोर्ट को हिदायत देनी पड़ी। मैं तो कहता हूँ कि हमारे इलेक्शन कमीशन को शर्म के मारे अपने सिर जो है झुकाने चाहिए, उनको लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो फैसला उनको खुद करना था वो फैसला अब सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए किया जा रहा है। यहाँ इलेक्शन कराने का फैसला इलेक्शन कमीशन का है, जिसमें मदद मरकज़ की हुकूमत को करना है, लेकिन बदकिस्मती से दोनों ने हाथ अपने ऊपर किए और सुप्रीम कोर्ट को इसमें फिर आके इलेक्शन का अनाउंस करना पड़ा कि 31 सितंबर से पहले यहाँ असेंबली के इलेक्शन होने चाहिए। अब
पार्लियामेंट की हम तैयारी कर रहे हैं, असेंबली का जब होगा तो उसकी भी हम तैयारी करेंगे। उमर साहब आप एक करके ना, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ। Sir, I have a question regarding parliament elections. Would you be contesting this time? National Conference has not yet sat down to finalize its candidates. I have not had the opportunity to discuss this or any other candidature with colleagues in the party. Once the process of discussing starts, then we'll see who are the best candidates that can be fielded from all the concerned constituencies. For me, first and foremost would be that Farooq Saab fights. We would not have a situation where both Farooq Saab and I would go to Parliament at the same time. Should a situation arise where Farooq Saab steps back from this forthcoming Parliament election, then we'll see what the party chooses to do. But it's not a conversation that we've had in the party yet. 26 जनवरी को सर कल्चरल टेबुलाइज हो रिगार्डिंग सीट शेयरिंग एनडीए अलायंस जम्मू एंड कश्मीर, क्या मैं फिर से पूछिए ना? जैसे बाकी स्टेट्स में इंडिया अलायंस सीट शेयरिंग कर रही है पार्लियामेंट के लिए, जम्मू कश्मीर में भी वो चल रहा है कुछ? अब फिलहाल तो कोई बात हुई नहीं है, बात होगी तो हम ज़रूर बात करेंगे। हम इंडिया अलायंस के मतलब हिस्सेदार हैं, लेकिन ना कुल मिला के अगर लद्दाख को जोड़ के भी हमारी 6 सीटें हैं। मुझे नहीं लगता हमें 10-15 मिनट से ज़्यादा लगेगा अपना फैसला करने पे। 6 सीटों में ना 10 मिनट, मैं कहता हूँ 10 मिनट भी बहुत है, हम तो 5 मिनट में ये कंप्लीट कर सकते हैं। मैं तो चाहूँगा कि जहाँ से सीट मिलने की उम्मीद हम रख रहे हैं, यूपी, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु, केरला, यहाँ पे थोड़ा सा वो सीट शेयरिंग की जो हरकतें हैं उनमें तेज़ी लाएं। हमारी 6 सीटों पे जैसे मैंने आपसे कहा हमें 10 मिनट लगेंगे, हम तो वो कभी भी कर सकते हैं। उमर साहब अगर राम जन्मभूमि इन्विटेशन मिलेगी तो उमर साहब जाएंगे? मुझे दावत आएगी नहीं ना, नहीं आएगी तो आप क्यों मुझसे पूछ रहे मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? बिन बुलाए मेहमान कौन जाता है? अगर आई नहीं आएगी ना, मगर अगर आई, जिनको दावतनामा आना था उनको तो मिल गया ना, जो इंडस्ट्रियलिस्ट, क्रिकेटर, फिल्म स्टार्स, बाकी उनके नाम तो सबके सामने हैं। मेरा नाम कहीं है उस लिस्ट में? नहीं ना। ना इनका कोई इरादा है मुझे बुलाने का। जब इनका कोई इरादा नहीं है बुलाने का तो अगर मगर में हम क्यों पढ़ें?